अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। आज ही मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं आपको अपने घर की रूटीन दिखाऊंगी और मैं अपने घर में सुबह उठ के क्या क्या काम करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। तो ये है जी मेरा छोटा सा घर, 1.5 मरले में है। तो इसके साथ है हमारा एक वॉशरूम और इसके साथ है जी हमारा छोटा सा किचन जो कि सीढ़ियों के नीचे है। और इसके अलावा ये देख लें कि हमारा छोटा सा आटे वाला, वो उसको बोलते हैं जिसमें आटा डालते हैं, वो पड़ा हुआ ड्रम बोलते हैं हम, तो उसको आपकी ज़ुबान में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ बैठने के लिए एक मैंने सोफ़ा रखा हुआ है। तो इस साइड पे जो है मेरा रूम है, इस साइड पे जो हमारा अपना डोर है, बाहर जाने का डोर है। तो इसके अलावा ये पूरा जी मेरा घर है जो आप देखें। यहाँ से अगर हमें धूप लगवानी हो, ये छोटे से घर में, शहरों में होते भी छोटे घर हैं, अगर हमें धूप लगवानी हो तो हमें छत पे जाना पड़ता है। तो ये हमारी छत है। तो मैं जी आपको विजिट करवाती हूँ अपनी छत का। ये जी मैंने एलोवेरा लिया हुआ था जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके जो ये पत्ते होते हैं, शायद जो भी होता है, मुश्किल उसको मुझे इसका नाम नहीं आता, तो इसको तोड़ के फेस पे भी लगाते हैं, हेयर पे लगाते हैं। ये जी ऊपर जी हमारी छत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ छत पे है। मैं कपड़े जब वॉश करती हूँ तो छत पे अपने सारे कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जब ज़्यादा धूप आती तो नहीं है सर्दियों में, लेकिन बहुत कम धूप आती है। ये हमारा पूरा सिडनी मोहल्ला है। ये देखिए हमारे मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी धुंध मेरे ख्याल में आ गई है, लेकिन हमारे घर में फ़ील नहीं हो रहा धुंध का। लेकिन सर्दियाँ जो हैं बहुत अच्छी ने थी गुजरी हैं, लेकिन कुछ दिन, 1 मंथ पूरा तो सर्दियाँ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं। तो इसके अलावा जी आप देख सकते हैं यहाँ का धुंध का, दूर दूर तक यहाँ धुंध है। और ये मैं आई थी काम से, सारे मैंने अपने कपड़े वॉश किए थे और ये आज धूप जब निकलेगी तो ये सारे सूख जाएंगे। ये जी देखिएगी, ये मेरी पूरी छत है। यहाँ मैं ये कपड़ा बिछा के बैठती हूँ नीचे और यहाँ पे मैं धूप लगवाती हूँ। तो मैं यहाँ जब बैठती हूँ, आती हूँ, तो इसको बिछा लेती हूँ क्योंकि चारपाई भी ऊपर नहीं आ सकती, घर भी छोटा है। तो इस वजह से यहाँ पे बैठ जाते हैं, धूप लगाते हैं, नहा धो के बच्चे भी खेलने लग जाते हैं। तो नीचे चलते हैं, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये हमारा, ये देखिए जी हमारा मोहल्ला, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा। धुंध भी है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद धूप भी निकल आएगी। तो चलते हैं जी नीचे। ये जी ऊपर से हमारा, ये देखिए छोटा सा हमारा घर है। और नीचे चलते हैं, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं उठी थी तो मैंने अभी अपने रूम की सफाई करनी थी। मैं सुबह सुबह उठ के जो मैंने सबसे पहले काम किया वो आटा गूंथा था क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना था। तो मैं आपको चलती हूँ, आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो जी नाज़रीन चलती हैं मेरे कमरे में। तो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ, यहाँ क्या हमारी सेटिंग है और हम किस सेटिंग के साथ अपनी सेटिंग की हुई है एक ही रूम में। तो चलती हैं जी हमारा कमरा देखते हैं। ये जी हमारा कमरा है। यहाँ पे मैंने चूल्हा रखा हुआ था क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी, तो चूल्हा रख ले, बच्चे बैठ के यहीं पे खाना खा लेते हैं। ये जी हमारी एक चारपाई है। उसके अलावा ये हमारा यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है और दूसरी चारपाई है। ये बच्चे शरारतों पर लगे हुए हैं, बच्चों का काम तो यही होता है, शरारतें करते हैं। ये जी मेरा पूरा रूम है, आप देख लें। अभी फिर नाश्ता बनाते हैं, फिर दिखाएंगे कि नाश्ता कैसे बनाती हूँ मैं। ये जी हम देख लें हमारा रूम। उसके बाद आपको मैंने पूरा अपने घर का विजिट करवा दिया है। तो मैं अभी काम करती हूँ। मैंने आटा गूंद के यहाँ पे पहले रखा हुआ था, दूध भी पड़ा, इसकी चाय बनाएंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैं पहले सामान इकट्ठा करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। अभी यहाँ पे सफाई करनी है मैंने अपने घर की, तो सारी सफाई करेंगे। कल मैंने सारे कपड़े वॉश करके ऊपर डाल दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पहले दिन भी छोटे थे, लेकिन अब दिन बड़े हो गए, सर्दियाँ भी कम हो गई हैं, कपड़े भी जल्दी सूख जाते। पहले ये होता था कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं थे, तो 2-3 दिन उनको लग जाते थे सूखने में। अब बहरहाल यहाँ से मैं उठाऊँगी अपनी चाय वाली पत्ती। तो मैं यहाँ पे चाय की बहुत शौकीन हूँ और मुझे चाय बहुत पसंद है। जैसे होते हैं ना टी लवर्स, वैसे ही मेरा वो हाल है टी लवर्स का। बाद इसके बाद जो सामान है मैं इकट्ठा करूँगी, फिर जाएंगे बाहर से, हमारे चने आएंगे, फिर हम उसके साथ अपना नाश्ता करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी रूटीन क्या है। रोज़ आप देखेंगे हमारा डेली व्लॉग और इसमें आप इंजॉय करेंगे कि हम रोज़ कैसे अपने घर के काम करते हैं और कैसे वो करते हैं। जी सारे काम करने के बाद मैं सुबह सुबह उठ के जो हमारे रात वाले बर्तन होते हैं उसको धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे बर्तन पड़े हुए हुए हैं, मैं इसको वॉश करती हूँ। ये देखें जी यहाँ मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मैं इनको वॉश करने हैं। बस थोड़े से ही बर्तन होते, ज़्यादा तो हमारी फैमिली है नहीं, छोटी सी बस फैमिली है और इस छोटे से घर में और हम खुश हैं।
तो अभी जो मौसम है वो सर्दियाँ कम हो रही हैं, बाहर स्टार्ट होगी तो फूल होंगे, हर तरफ से सब्ज़ा होगा। अभी सर्दी की वजह से सारे जो दरख्त हैं उनके पत्ते झड़ चुके हैं। मैं इनके ख़ज़ा का मौसम चल रहा था। अब मैंने थोड़ा सा, मुझे एक गार्डनिंग का शौक़ होता है, थोड़ा सा मैंने पौधे ऊपर एक बाल्टी में मिट्टी डाल के उधर पौधे, उसमें वो पौधे के नेम भी नहीं आता मुझे, वो धूप जब आती है वो खिलाते हैं, पिंक एंड वाइट कलर के थे। मुझे बहुत बहुत पौधे पसंद है, लेकिन मेरा घर छोटा है, मैं यहाँ पे गार्डनिंग कर नहीं सकती। तो मैं शौकिया तौर पे जब ये मौसम ठीक होगा उसके साथ ये भी ठीक हो जाएंगे मेरे पौधे, फिर इसमें थोड़े बहुत फूल खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी इनके फूल कैसे होते हैं और कैसा होता है। तो मेरा जो काम है बेसिकली, मैं जहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सुबह सुबह उठ के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ के उसके बाद मैं आटा वगैरह गूँध के अपना सारा काम जो होता है मेरा मैं कर लेती हूँ। फिर बाद में झाड़ू लगाती हूँ, वाशरूम्स होते हैं, कपड़े होते हैं, इन सबको वॉश करके अच्छे से सफाई करके फिर जो काम होता है धूप में जाके बैठ जाती हूँ, फ्री होके फिर नमाज का टाइम हो जाता है। सारी बातें, मुसलमान है, नमाज़ तो मैंने 5 वक्त की पढ़नी होती है, नमाज़ तो छोड़नी नहीं होती। उसके बाद जी मैं अभी बस बर्तन धोती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या अपनी नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरी डेली का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा और मैं आपको रोज़ अपने डेली व्लॉग्स में बताऊंगी कि हम क्या क्या रूटीन है, हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मैं गई हूँ, मेरे पास कैमरा मैन एक ही बंदा है, मैं खुद ही हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ अपने, मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैं बर्तन को यहाँ पे सेट करके रखती हूँ, क्योंकि ये जो कटोरियाँ सुबह सुबह इसमें बच्चे दही शौक से खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दही डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम चने वगैरह लाते हैं, क्योंकि रात को सालन तो कभी कभी बना लेते हैं, रोज़ हमारा ये नहीं होता कि हम सालन बनाते हैं फिर रखने के लिए, तो फिर इशू होता है, क्योंकि फैमिली छोटी ज़्यादा ही, हम बच्चे सालन खाते नहीं हैं, तो बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद ये मैं ये 2 कटोरी अंदर रख के जाऊँगी किचन में, तो इसमें हम डालेंगे चने और दही जो बच्चे खाएंगे। उसके बाद ये मैं जो बर्तन है यहाँ सेट कर देती हूँ। ये बस छोटा सा मैंने सेटअप अपना बनाया हुआ गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये मेरे बर्तन थे जो मैंने वॉश किए हैं, इनका पानी थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, बाद में इशू होता है, क्योंकि पूरे घर में अगर हम पानी फैला दें तो घर छोटा सा सारा भीगा भीगा घर लगता है और ठंड फील होती है, क्योंकि धूप यहाँ आती नहीं है हमारे घर में, तो इस वजह से फिर ऐसे होता है कि पानी कम ही यहाँ डालते हैं, सहन में नहीं डाल सकते, क्योंकि सारा फर्श फिर सूखता नहीं है। क्योंकि अगर धूप होती तो तब भी बात है, धूप नहीं होती तो फिर सूख नहीं पाता पानी। तो ये मैंने बर्तन सारे कंप्लीट जो है मैंने अपने रख लिए हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें आटा गूंदा था, इसका पानी मैं यहाँ पे गिराती हूँ, ताकि फिर यहाँ पे बच्चे चलेंगे पाँव, ये देखें अब हमारी जो गीले पाँव के निशान है जो अंदर से हम बाहर आते हैं यहाँ पे, ये ऐसे हो जाता है कि सारे लग जाते हैं। अभी तो यहाँ सफाई होनी है, फिर मिट्टी जो है वो निकलती नहीं है झाड़ू के साथ गीली ज़मीन पे। तो ये मैं यहाँ पे इसको नीचे रख देती हूँ। ये वाला जो मेरा सामान है मैं इसको उठाती हूँ और जाती हूँ रूम में, और वहाँ पे नाश्ता बनाएंगे, बच्चे भी बैठ के खाएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। मैं रूम में आ गई जी, ये मेरा सेट है, ये देखिए ये बच्चों की यहाँ पे शरारतें हो रही हैं, ये लड़ते रहते हैं सारा दिन, बच्चों का काम ही है कि लड़ना, और दोनों आपस में भाई लड़ते रहते हैं, तो इनका काम तो ख़त्म नहीं होता। हम बच्चों को जितना रोकें वो रुकते तो है नहीं, वो करते तो अपनी मर्ज़ी है, बट समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों ऐसे नहीं करते। तो यहाँ से मैंने अपना सामान जो कंप्लीट, मैं अब ऑयल रहता है, ऑयल मेरे ख्याल में ख़त्म हुआ पड़ा था, वो अभी शॉप से ले लेंगे। और यहाँ मेरा जो ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ, यहाँ मैंने ऑयल और छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरा ये ऑयल लेके चलते हैं, मैं अंदर चलते हैं, अभी और मंगवा लेंगे, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये मैं अपना सामान रख रही हूँ, तो ये मैंने रख दिया। ऑयल भी ख़त्म हो गया, ऑयल लेना है। कल से हमारा ऑयल ख़त्म हो गया था, मैं इसको कह रही थी कि ऑयल लेना है, तो ये भी जाएंगे शॉप पे ऑयल लेंगे। तो क्योंकि सुबह पराठे बनने होते हैं, ऑयल के बगैर तो गुजारा नहीं होता। ये हमारा काम तो चलता रहता है सारा दिन, औरतों का ख़त्म ही नहीं होता, कभी कोई काम निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज ही छुट्टी है तो सारे घर होंगे, थोड़ा इस वजह से हम लेट नाश्ता बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता जो है कि मैं बाद में थोड़ी देर के बाद बनाती हूँ, पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई मुझे बेहद पसंद है। चाहे घर बड़ा हो छोटा हो, उसमें सफाई रखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है,
क्योंकि सफाई के बगैर आपका घर तो अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर बात है, जितना भी अच्छा घर बना लें उसमें सफाई हो ना हो रोज़ डेली बेसिस पे, तो ज़ाहिर बात है फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा, हर चीज़ बुझी बुझी लगेगी। इसलिए मैं तो दिन में 4-5 दफ़ा झाड़ू लगाऊंगी, सहन में भी, रूम में भी। वो कहते हैं ना सफाई का जिन्न होता है, मुझे वही जिन्न है। मैं कहती हूँ बार बार कोई चीज़ मुझे इधर की उधर फैली हुई नज़र ना आए, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ऐसे फैली पड़ी होती हैं चीज़ें, कपड़े वगैरह डाल देते हैं, बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं इनको कवर कर लूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं अभी यहाँ से उठाऊँगी झाड़ू, ये मेरा झाड़ू है। अब इसको लेते हैं और सफाई पे शुरू हो जाते हैं, करते हैं सफाई। क्योंकि मेरे पास कैमरामैन और है नहीं, तो मैंने खुद ही वीडियो बनानी होती है, खुद ही वो करनी होती है। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग डेली मेरा व्लॉग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। हाँ जी ना लीजिए, देखिए मैंने सुबह उठ कर अभी लॉक खोला है, थोड़ी देर बाद 8 बजे हमने लॉक खोला है। तो ये मोहम्मद है, मोहम्मद हाय बोले, ये वॉशरूम में जा रहा था तो मैं यहाँ पे लॉक ओपन कर रही थी, तो मैंने लॉक खोल के मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गली कि हमारी गली कैसी है। मैंने यहाँ से दरवाज़ा अपना खोल लिया है, तो इसको खोलते हैं। ये थोड़ा टाइट है, सर्दियों की वजह से ज़्यादा नहीं खुल पाता। खुल भी जाओ, ये देखिए। हाँ जी, ये हमने इतना दरवाज़ा खोल लिया है, तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गली। तो ये देखें नाज़रीन, ये हमारी गली की साइड है। यहाँ पर नालियों का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे सारी गंदगी होती है। घर के आगे उन्होंने गंद फैला के रखा होता है, कमेटी वाले आते नहीं है सफाई करने के लिए। ये सामने इस साइड पे हमारी गली है, और सामने आपको जो दिखाई दे रही है कौड़ी खान स्कूल है हमारे घर के साथ। यहाँ बच्चे चले साथ हैं, स्कूल आराम से चले जाते हैं। तो ये जी हमारा मोहल्ला है, ये हमारी गली है, और इस साइड पे हमारा घर है। ये हमारा घर है, ये दूसरे लोगों का घर है। तो हम सही यहाँ पे रहते हैं। आपको पता है शहरों में मोहल्ले होते हैं, गांव में तो भी बस्तियाँ होती हैं, ऐसे टाइप का होता है। तो यहाँ हमारी सफाई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारे दरवाजे के सामने कितना गंद पड़ा हुआ है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर यही हमारा जो अब हवा है, यहाँ की नालियाँ, घर में घर के साथ कूड़ा, और यहाँ पे ये जो सारा पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, इससे बीमारियाँ होती हैं, जिससे हमारी सेहत भी ख़राब होती है। और पानी में भी सफाई नहीं आती, क्योंकि जब पानी हमारा साफ़ नहीं होगा तो हमारी सेहत कैसे साफ़ होगी। पानी यहाँ का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नालियाँ के सामने कैसा निज़ाम है, यहाँ पे कमेटी वाले आते ही नहीं हैं। इस गली में तो बिल्कुल भी नहीं आते, यहाँ पर बस लोग खुद ही सफाई करके यहीं पे छोड़ जाते हैं। ये पड़ा इधर ही पड़ा ही रहता है, फिर वो नाली में चला जाता है। ये हमारे मोहल्ले का हाल है, हमारा ही ये निज़ाम पता नहीं कब ठीक होगा। इलेक्शन के बाद लोगों ने पता नहीं क्या करना है और किसकी हुकूमत आनी है। उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे मुल्क और हमारे शहर के लिए अच्छे इक़दाम करें।